Hello everyone, I'm Divya and this video will be about all the new launches from Mars Cosmetics and my thoughts on them. So without further ado, let's begin. So जितने भी products launch किए ना recently Mars Cosmetics ने वो सारे के सारे मैंने purchase कर रखे हैं and I do have my thoughts on them. सबसे पहले तो I was very excited about this. ये है Mars का Skin Tint. So finally इन्होंने Skin Tint अपना launch कर दिया है and ऐसी कुछ पैकेजिंग आती है. बहुत सारे शेड्स उन पे अवेलेबल थे. I don't really remember कितना नंबर था but I think 10 शेड्स के आसपास तो रहे होंगे क्योंकि वहाँ जो मुझे दिख रहे थे तो हाँ काफ़ी शेड्स वहाँ पे दिखाई दे रहे थे. मैंने 2 शेड्स इसमें से लिए हैं क्योंकि यू नो देयर वर अ नंबर ऑफ शेड्स, तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही थी. सो द शेड्स दैट आई हैव गॉट आर 03 पोर्सिलिन एंड 06 न्यूड. पहले तो मुझे लग रहा था कि 03 पोर्सिलिन मेरे पे वर्क कर जाएगा जब मैं उनकी वेबसाइट पे शेड्स देख रही थी, बट फिर मैं अमेजोन पे भी चेक करने लग गई. वहाँ पे मुझे लगा कि शेड 06 न्यूड मेरे लिए ज़्यादा सही रहेगा, तो इसलिए थॉट कि दोनों ही ले लेती हूँ सो दैट आपके लिए भी मैं शेड कंपैरिजन वीडियो भी बना सकूँ एंड यू नो बेटर इन्फॉर्मेशन आपको मिल पाएगी. अब पहले इनर पैकेजिंग से स्टार्ट कर लेते हैं. फॉर्मूला वगैरह सारी चीज़ों की हम बात करेंगे. सो ऐसी इसकी इनर पैकेजिंग आती है. सो ऐसा लाइट पिंक कलर का शेड है और ऐसी सी पैकेजिंग है एंड जो ओवरऑल वैसे ये लुक है ये तो वो इनसाइड के स्किन टेंट का ही है. मतलब इसको देख के ना वहाँ पे एकदम से मेरे दिमाग में इनसाइड का स्किन टेंट ही आया था. बस ये है कि वो ब्लैक में आता है एंड ये ऐसा पिंक कलर की पैकेजिंग में इन्होंने दे रखा है. बाकी जैसे इसका जो कैप होती है जैसे नोजल है बिल्कुल वो इनसाइड की तरह ही है, बस कलर का डिफरेंस आप कह सकते हो. आई विल जस्ट टेक इट हियर, आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ. सो ऐसी कुछ इसकी कंसिस्टेंसी है. सो आप देख सकते हो कि येस इट इज़ स्लाइटली ऑन द थिकर साइड. कम्प्लीटली रनी तो नहीं है बट या स्लाइटली थिकर है एंड आई विल से कि इनसाइड से थोड़ी सी और थिक मैं इसको कहूँगी. और ये जो शेड मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ दिस इज़ नंबर 06, लेकिन अभी आर्टिफिशियल लाइट में मैं फिल्म कर रही हूँ तो हो सकता है कि आपको इतना एक्यूरेटली ये शेड ना दिख पाए. एक तो आजकल रोज़ इतनी बारिश हो रही है ना तो मैं फिल्म ही नहीं कर पा रही हूँ, बहुत ही डिफिकल्टी हो रही है. नेचुरल लाइट आ ही नहीं रही है, मतलब सनलाइट वगैरह नहीं आ रही ना. बट हियर वी हैव दिस शेड विच इज़ 06. तो यहाँ पे थोड़ा सा ड्रिप हो गया है बिकॉज यू नो एकदम फाउंडेशन वाला फॉर्मूला नहीं है, वैसे वाला थिक नहीं है, वैसे वाला गाढ़ा नहीं है, बट इट इज़ स्टिल नॉट ऑन द कम्प्लीटली रनी साइड. तो आई विल से कि थोड़ा बीच वाली कैटेगरी में लाई करता है. इसको यहाँ पे ब्लेंड करके भी मैं एक बार दिखा देती हूँ और फिनिश यहाँ पे आप देख पाओगे ना. सो या इसकी एक ग्लोई फिनिश आएगी जो आपको यहाँ से दिख सकती है. अभी तो वैसे मैंने क्वांटिटी काफ़ी ले रखी है बिकॉज पूरी जगह पे स्प्रेड नहीं किया है ना तो ज़्यादा इतना ग्लो आ रहा है. इतना ज़्यादा ग्लो नहीं आएगा बट स्टिल ग्लोई फाउंडेशन है ये. मैंने फेस पे भी अभी इसी को वेयर किया हुआ है. साथ ही के साथ मैं दूसरा शेड भी एक बार स्वॉच करके दिखा देती हूँ आपको विच इज़ 03 पोर्सिलिन. दिस वन इज़ क्वाइट अ लाइट शेड. इधर स्वॉच करती हूँ. कंसिस्टेंसी में तो जैसे मैंने बताया ना इनसाइड से थिकर है इसकी कंसिस्टेंसी. इनफैक्ट जो फे ब्यूटी का स्किन टेंट आता है उसे भी थिकर है. सो ये वाला शेड है 03 पोर्सिलिन विच इज़ क्वाइट लाइट, मेरे लिए भी बहुत लाइट है एंड दिस इज़ 06 न्यूड. तो आप देख सकते हो काफ़ी गैप है वैसे इन दोनों शेड्स में एंड मुझे इन दोनों को मिक्स करके यूज़ करना पड़ता है. 06 वैसे मैं चाहूँ तो ऑन इट्स ओन वेयर कर सकती हूँ लेकिन मेरे लिए थोड़ा सा डार्क पड़ जाता है तो मैं इन दोनों को मिक्स कर लेती हूँ. पर अगर मेरे को सिर्फ एक ही चूज़ करना पड़े ना इन दोनों में से तो फिर तो मैं 06 को पिक करूँगी बिकॉज स्टिल मेरी स्किन से ज़्यादा क्लोजर है. ये तो वैसे काफ़ी लाइट पड़ता है मेरे लिए. नाउ व्हाई आई चूज दीज 2 शेड्स इज़ बिकॉज ऑफ द अंडरटोन. तो वहाँ पे जो भी मैं शेड्स देख रही थी ना तो मुझे उसमें ऐसे लग रहा था कि ये वाले सबसे कम ऑरेंज साइड पे होंगे या फिर कूल टोन नहीं होंगे, इसलिए मैंने इन दोनों शेड्स को चूज़ किया क्योंकि मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस जो होती है वो अंडरटोन होती है. मैं पहले अंडरटोन देखती हूँ बाद में स्किन टोन पे जाती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि शेड अगर थोड़ा ऊपर नीचे हो ना लाइट या डार्क हो तब भी चल जाता है अगर अंडरटोन उसकी सही निकले. और अगर आपको कोई शेड वैसे स्किन टोन वाइज ठीक है लेकिन अंडरटोन उसकी ऑफ है तो फिर काफ़ी ऑफ हो जाता है वो. तो मेनली अंडरटोन की वजह से मैंने ये लिया थिंकिंग कि हाँ ये ज़्यादा ऑरेंज साइड पे नहीं होंगे या कूल टोन साइड पे नहीं होंगे. एंड विद रिगार्ड्स टू दैट मुझे लगता है कि मैंने अच्छे ही यहाँ पे पिक किए हैं फाउंडेशन शेड्स क्योंकि इन दोनों में से कोई भी प्रॉपरली कूल टोन नहीं है और वैसा ऑरेंज नहीं है तो इसलिए आई एम हैप्पी विद दैट. इनफैक्ट 06 शेड ना वैसे मुझे बहुत अच्छा लगा बिकॉज ऑफ द अंडरटोन. इसमें वो ऑलिव अंडरटोन्स हैं तो अगर आप भी ऑलिव शेड्स ढूंढते रहते हो तो फिर ये वाला शेड आपको वैसे काफ़ी अच्छा लगेगा. इट डज हैव दैट ऑलिव अंडरटोन्स इन इट. इसलिए दोनों में से तो वैसे मुझे ये वाला शेड ज़्यादा प्यारा लगा. इस वाले को मैं एक्जैक्टली वार्म वाली कैटेगरी में भी नहीं डालूंगी और बिल्कुल कूल भी नहीं. शायद मैं इसको न्यूट्रल की कैटेगरी में डाल दूँ बट दिस विल बी सूटेबल ओनली फॉर फेयर स्किन टोन पीपल. अगर आप एक्सट्रीमली फेयर हो तभी आपके स्किन पे चलेगा. आई लाई समवेयर बिटवीन लाइट टू लाइट मीडियम. तो अगर आप मेरे जैसे स्किन टोन के हो तो ये वैसे आपके लिए काफ़ी लाइट रहेगा. ये वाला जो शेड है ना 06 आई थिंक दिस विल बी दी मोस्ट सूटेबल फॉर मीडियम स्किन टोन पीपल. हो सकता है कुछ लाइट मीडियम स्किन टोन वालों पे भी काम कर जाए. सो लाइट मीडियम टू मीडियम स्किन वालों के लिए मैं
ये वाला शेड कहूँगी कि सही रहेगा। आज भी मैंने इन दोनों को मिक्स करके ही लगाया है। पहले मैंने 06 लगाया था, फिर मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा डार्क हो रहा है, तो फिर मैंने उसके ऊपर थोड़ा सा 03 लगा लिया था एंड दिस इज़ द फाइनल लुक दैट आई एम गेटिंग। तो देख सकते हो आपकी कवरेज कितनी है, फिनिश कैसी आ रही है। अभी तो यार एक तो आर्टिफिशियल लाइटिंग में मैं फिल्म कर रही हूँ, तो यू नो फिनिश वगैरह का उतना ढंग से पता भी नहीं चल पाता है, बट फिनिश इसकी ग्लोई साइड पे आ सकती है, उतना आप जान सकते हो। एंड इट्स सो ब्यूटिफुली ऑन द स्किन, बहुत ही प्यारा लगता है ये स्किन पे। तो इनिशियल एप्लीकेशन पे भी बहुत सुंदर लग रहा था, कहीं पे भी ना ऐसे ड्राइनेस को ये एम्फसाइज नहीं करता है, या ऐसा नहीं कि पोर्स को एग्जैजरेट करेगा। इट्स ब्यूटिफुली ऑन द स्किन, और या वो रेडियंस आपको इसमें मिलेगी। इट इज़ नॉट अ कम्प्लीटली ड्यूवी फाउंडेशन, जो वैसे वाले फाउंडेशन होते हैं ना कि एकदम ही ऐसे चमकने लग जाती है स्किन, तो वैसी वाली फिनिश इसमें नहीं आएगी, बट इट विल गिव यू दैट रेडियंस एंड दैट ग्लो। और स्किन पे ना ये हैवी भी नहीं फील होता है। आप एक बार ढंग से इसको ब्लेंड कर लो एंड ये थोड़ा सा सेटल हो जाए आपकी स्किन पे, देन कुछ हैवीनेस वगैरह फील नहीं होती है। हाँ, कंसिस्टेंसी की मैं बात करूँगी, सो इट इज़ नॉट टू रनी, ये थोड़ा सा गाढ़ा साइड पे है इफ़ आई कंपेयर इट विद अदर स्किन टेंट्स। एक चीज़ मैंने ये और नोटिस करी कि स्प्रेडेबिलिटी इसकी वैसे उतनी अच्छी नहीं है। मतलब अगर आपको इसको पूरे फेस पे ढंग से ब्लेंड करना है, अच्छे से स्प्रेड करना है, तो आपको इसी ज़्यादा क्वांटिटी लेनी पड़ेगी। तो मैं ऐसी हूँ ना कि मैं बहुत ही थोड़ी क्वांटिटी लेती हूँ किसी भी फाउंडेशन की या स्किन टिंट की, एंड उसी थोड़ी सी क्वांटिटी को पूरे फेस पे स्प्रेड करती हूँ, ताकि मैं कम से कम लेयर लगा पाऊँ, पतली से पतली लेयर लगा पाऊँ फाउंडेशन या स्किन टिंट की। लेकिन इसके साथ क्या होता है कि इसकी ना स्प्रेडेबिलिटी उतनी नहीं है कि आप थोड़ी सी क्वांटिटी को ज़्यादा सरफेस एरिया पे स्प्रेड नहीं कर सकते हो। तो अगर आपको पूरे फेस को ढंग से कवर करना है ना, तो आपको ज़्यादा क्वांटिटी लेनी ही पड़ेगी। मतलब आप थोड़ी क्वांटिटी को पूरे फेस पे स्प्रेड नहीं कर पाओगे। तो आज भी ये चीज़ मैंने नोटिस करी थी कि मैं यूजुअली जितना भी क्वांटिटी लेती हूँ किसी भी बेस प्रोडक्ट की, यू नो कि फाउंडेशन हो या स्किन टिंट हो, उससे ज़्यादा क्वांटिटी ही मुझे इसकी लेनी पड़ रही थी, सो दैट आई एम एबल टू प्रॉपरली स्प्रेड इट ऑन माई एंटायर फेस। बट आई विल से कि दैट इज़ नॉट अ मेजर बमर, इट इज़ जस्ट समथिंग दैट आई नोटिस्ड। और कंपैरिजन की बात करें तो हाँ, दूसरी स्किन टिंट से मुझे ये चीज़ थोड़ी सी डिफरेंट फील हुई इसमें। सो बस कंपैरिजन की बात है, बाकी ऐसा नहीं है कि यू नो कोई ऐसा मेजर ड्रॉबैक है, क्योंकि अगर आप थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी लगा भी लेते हो तो ऐसा नहीं होता है कि ये हैवी फील करेगा या फिर केकी फील करने लग जाएगा। इट स्टिल लुक्स क्वाइट गुड ऑन द स्किन, तो इसलिए मुझे आज तक कोई शिकायत नहीं है। और अगर मैं वेयर टेस्ट की भी बात करूँ तो मैंने इसको ना वैसे कई घंटों तक वेयर करके भी रखा था। तो जैसे मैंने एक बार इसको दिन में अप्लाई किया था, फिर मैंने शाम तक या रात तक इसको लगा के रखा था, और उतनी देर में भी ये मेरी स्किन पे वैसे टिका हुआ था एंड इट वाज लुकिंग प्रीटी वेल। और उस दिन एक्चुअली मैं चश्मा बनवाने के लिए भी जा रखी थी, तो वहाँ पे भी मैं देख रही थी उनके शीशों में, होता है ना कि मतलब वहाँ पे आपको थोड़ा अलग लुक दिखाई देता है, तो वहाँ पे भी जब मैं अपनी स्किन देख रही थी तो इट वाज लुकिंग क्वाइट ब्यूटीफुल बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ फिनिश इट गिव्स। आई विल से कि इट इज सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स, चाहे आप नॉर्मल हो, ड्राई हो, ऑयली हो, सारे स्किन टाइप वाले ही इसको यूज़ कर सकते हैं। मेरी ऑयली स्किन है बट स्टिल आई एम एबल टू यूज़ दिस। ऐसा नहीं है कि मेरी स्किन को ओवरली ऑयली बना रहा है, तो या सारी स्किन टाइप्स के लिए वैसे ही सूटेबल है। नाउ आई नो कि कई लोगों का ये क्वेश्चन आ जाएगा कि अच्छा इनसाइड से कंपेयर करके बताओ इनसाइड से बेटर है या नहीं है। वेल आई विल से कि इट इज़ प्रिटी सिमिलर टू इनसाइड, मतलब उसी वही सिमिलर लाइंस में ही फॉल करता है कि आप इन दोनों में ना ज़्यादा डिफरेंस कुछ पता लगा नहीं पाओगे। मैंने तो जब इसको अप्लाई किया था तो मुझे इनसाइड की तरह ही वैसे ये लग रहा था, वो वाली वाइब्स मुझे इसमें से आ रही थी। जब इसके कंसिस्टेंसी की बात आ जाती है, वो स्प्रेडेबिलिटी की बात आ जाती है, तो तब मुझे ये फे ब्यूटी के स्किन टिंट से रिजेंबल करा था। तो ये दो स्किन टिंट से मुझे ये रिजेंबल करता है। एक तो इनसाइड का स्किन टिंट हो गया कि उसकी तरह फिनिश इसकी आती है, बट वो जो कंसिस्टेंसी इसकी है, स्प्रेडेबिलिटी है, उससे मुझे इमीडिएटली वो फे ब्यूटी का स्किन टिंट याद आ जाता है। जितना मुझे वैसे ध्यान है, आई थिंक फे ब्यूटी वाला इससे ज़्यादा ड्यूई है, बट हाँ मैंने इन दोनों को साइड बाय साइड कंपेयर करके नहीं देखा है, कोई भी इसके साथ मैंने साइड बाय साइड कंपैरिजन करके नहीं देखा है। मुझे थोड़ा टाइम हो गया उनको यूज़ किए हुए, लेकिन जितना मुझे ध्यान है फे ब्यूटी वाले का टेक्सचर इसकी तरह है, लेकिन फिनिश इससे थोड़ी ज़्यादा ड्यूई आती है, जबकि इनसाइड वाली फिनिश इससे रिजेंबल करती है। और टेक्सचर की जैसे मैंने बात बताई थी कि इनसाइड वाला इससे थोड़ा सा पतला है एंड उसकी स्प्रेडेबिलिटी ज़्यादा है, वो ज़्यादा स्प्रेड हो जाता है फेस पे। सो या वो बस माइनर डिफरेंसेस हैं। तो आई नो कि आप में से कई लोगों का क्वेश्चन आ सकता है कि अच्छा इतना सिमिलर है या फिर ये डिफरेंसेस है, तो अब हमें कौन सा लेना चाहिए कि इनसाइड का स्किन टिंट ले या फिर ये ले। सो आई विल से कि वैसे इन दोनों में से ना आप कोई भी चूज़ कर सकते हो, दोनों ही बहुत ही अच्छे स्किन टिंट्स है, बट फॉर सम रीज़न नाउ आई एम लीनिंग मोर टुवर्ड्स दिस वन। मुझे मार्स का स्किन टिंट ज़्यादा पसंद आ रहा है नाउ। दैट कुड प्रॉबली बी बिकॉज कि मैंने ये हाल ही में यूज़ किया है, तो इसलिए आई एम ग्रेविटेटिंग मोर टुवर्ड्स दिस वन, लेकिन फिलहाल के लिए मुझे ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो अगर आप इसको लेने की सोच रहे थे तो यू कैन गो अहेड एंड परचेज दिस, यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड। दिस इज़ अ ब्यूटीफुल स्किन टिंट एंड आई थिंक इसका प्राइस भी काफ़ी कम साइड पे ही था, 299 समथिंग ऐसा कुछ था। लेट मी जस्ट चेक, 399, ओके 399 इसकी MRP है। थोड़ा बहुत डिस्काउंट्स तो आपको मिल ही जाएंगे। एंड ऑल्सो एक चीज़ मैंने नोटिस करी कि दिस वन इज़ मेड इन इंडिया, ठीक है। मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स फ्रॉम मार्स कॉस्मेटिक्स आर
मेड इन चाइना, लेकिन ये वाला इंडिया में मैन्युफैक्चर हुआ है, विच आई थॉट इज़ सो ग्रेट बिकॉज मुझे तो अच्छा फील होता है जब ज़्यादा से ज़्यादा हमारे मेकअप प्रोडक्ट्स इंडिया में मैन्युफैक्चर होते हैं. सो आई थिंक दिस इज़ अ ग्रेट स्टेप टूवर्ड्स दैट. सो या दिस मार्स स्किन टिंट गेट्स अ बिग थम्स अप फ्रॉम माई साइड. अब हम चलते हैं इनके कुछ लिप प्रोडक्ट्स पे. इन्होंने 2 नए लिप लॉन्चेस किए हैं. तो एक तो ये है लिप फज़, मार्स लिप फर्स्ट ब्लरिंग लिप क्रीम, और ये वैसे ट्विस्ट वाली पैकेजिंग में आती है. ये वाली लिपस्टिक इसको मैंने अपनी हॉल में भी दिखाया था. तो ये ऐसी पैकेजिंग में आती है, नीचे से आपको ट्विस्ट करना होता है एंड ऊपर से स्पंज वाला एप्लीकेटर होता है एंड देन यू कैन अप्लाई इट ईजिली. अच्छी बात इसमें यह कि ओवरफ्लो नहीं होता है प्रोडक्ट पे आपका कंट्रोल रहता है. तो आप जितना ट्विस्ट करोगे ना उतना ही प्रोडक्ट धीरे धीरे करके बाहर आता है. ऐसा नहीं है कि पहले बिल्कुल भी प्रोडक्ट नहीं आ रहा है एंड आप बस ऐसे ही करे जा रहे हो, घुमाए जा रहे हो एंड फिर अचानक से बहुत सारा प्रोडक्ट आ गया. तो वैसे वाली दिक्कत आपको इसमें फेस नहीं होगी. शेड जो मैंने इसमें लिया था दैट इज 04 मूडी मॉव एंड येस इट इज़ अ मॉव शेड. मुझे उतना कुछ खास नहीं लगा, बस ऐसा ओके ही है. बट चलो ठीक है, वो तो मतलब मैंने चूज़ किया था ना, तो वो तो बस प्रेफरेंस की बात है. बट पर्सनल चॉइस अगर बताऊँ तो मुझे वैसे कुछ खास ये पसंद नहीं आया. शेड मॉव साइड पे एंड मैं मॉव शेड इतना प्रेफर नहीं करती हूँ. सो एक बार ट्विस्ट किया मैंने, 2 बार ट्विस्ट किया एंड मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि 2 बार में जितना प्रोडक्ट आता है दैट इज़ सफिशिएंट टू कवर द लिप्स. हॉल वीडियो में मैंने 4 बार ट्विस्ट किया था, बहुत सारा प्रोडक्ट आ गया था. तो इतनी बार आपको ट्विस्ट करने की ज़रूरत नहीं है. बस आप इसको 2 बार ट्विस्ट कर लोगे ना तो इनफ प्रोडक्ट आ जाता है एंड इट इज़ इनफ टू कवर योर एंटायर लिप्स. जब आप इसको पहली बार यूज़ कर रहे होंगे, मतलब पहली बार ही आप इसको ट्राई कर रहे हो, तो उस टाइम पे आपको 15 से 20 बार ऐसे ट्विस्ट करना पड़ेगा, तब जाके प्रोडक्ट ढंग से आएगा. बट उसके बाद फिर 2 बार में ही इनफ क्वांटिटी आ जाती है. सो दिस इज़ द शेड मूडी मॉव नंबर 04. सो मॉव शेड है विच आई एम नॉट क्वाइट अ फैन ऑफ. और कलर कोऑर्डिनेटेड पैकेजिंग है, तो आप ये कैप पे ऊपर थोड़ा कलर देख सकते हो. सो ऐसा मॉवी सा कलर दे रखा है, तो उस टाइप का ये शेड है. एप्लीकेटर अप्लाई करने में वैसे ईजी ही होता है, स्पंज एप्लीकेटर है. सो बहुत सॉफ्ट ही लगता है लिप्स पे, बिल्कुल हार्श फील नहीं होता है. तो एप्लीकेशन वगैरह में मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई. ब्लरिंग लिप क्रीम ये कह रहे हैं. सो ब्लरिंग इफेक्ट तो वैसे उतना कोई नहीं है इसका. ब्लरिंग मैं इसको एज सच नहीं बोलूँगी. बट ये जो लिप क्रीम इन्होंने बोला है, तो हाँ लिप क्रीम सॉर्ट ऑफ फॉर्मूला है इसका. एक चीज़ बता देती हूँ कि ये फुली सेट नहीं होती है ये वाली लिपस्टिक. जब मैं हॉल वीडियो में ये स्वॉच कर रही थी यहाँ पे, तो मैंने बहुत प्रोडक्ट ले लिया था एंड वो सेट नहीं हो रही थी. तो मुझे लगा प्रॉब्ली बिकॉज आई हैव टेकन सो मच ऑफ प्रोडक्ट, इस वजह से ये कम्प्लीटली सेट नहीं हो रही है. लेकिन जब मैं थोड़ा प्रोडक्ट भी लेती हूँ, हल्का सा भी लगाती हूँ ना लिप्स पे, तो भी ये कम्प्लीटली सेट नहीं होती है. चाहे आप कितनी भी देर इसको लिप्स पे रख लो, दिस विल नॉट सेटल डाउन टू अ कम्प्लीटली मैट फिनिश. ट्रांसफर करती रहेगी. सो 100% मैट फिनिश नहीं आएगी इसकी. एक होता है ना कि हल्का सा मॉइस्चर आपको लिप्स पे दिखता रहता है, तो वो चीज़ आपको दिखेगी एंड प्रोडक्ट ट्रांसफ़र करता रहेगा, ये स्मच भी इजीली हो जाएगी. सो या ये प्रॉब्लम इसमें है, जिसकी वजह से इतनी लॉन्ग लास्टिंग भी नहीं है. ये बहुत ही ईजिली फेड अवे होने लग जाती है लिप्स से. अगर आप कुछ हल्का फुल्का भी खा पी रहे हो ना, उसमें भी ये ट्रांसफ़र करने लग जाएगी एंड निकलने लग जाएगी लिप्स से. एंड इवन जस्ट बाय ऑन इट्स ओन भी ये फेड अवे होती चली जाती है ओवर द टाइम. और हैवी मील्स की तो खैर बात ही है, वो तो ये बिल्कुल सर्वाइव नहीं कर सकती है. हल्के फुल्के मील्स पे ही ये काफ़ी निकल जाती है. सो आई डिडंट क्वाइट लाइक दिस प्रोडक्ट, मतलब इन द सेंस कि मैं इतनी इंप्रेस नहीं हूँ बिकॉज दे आर ऑलरेडी सो मेनी ऑप्शंस अवेलेबल इन द मार्केट. यू नो, अगर मार्स की तरफ से हम बात करें तो मार्स की जो मैट म्यूज लिपस्टिक्स आती है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है बिकॉज दैट इज़ अ वेरी यूनिक फॉर्मूला. तो ऐसा ना कुछ यूनिक इसमें नहीं है एंड कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है कि जिसकी वजह से मेरा मन करे इसको लेने का. सबसे पहले जैसे मेरे को शेड इतना पसंद नहीं आया. फिर दूसरी चीज़ की जो फिनिश है वो कम्प्लीटली मैट नहीं है, ऐसा हल्का सा मॉइस्चर रहता है लिप्स पे. देन तीसरी चीज़ की ये ट्रांसफ़र भी करती है, फिर ये स्मच भी हो जाती है, लॉन्ग लास्टिंग नहीं है. तो कोई भी मुझे ऐसा पॉइंट इसमें नहीं लगा कि जो इसको अलग बनाए एकदम दूसरी लिपस्टिक से, या फिर जिसकी वजह से मेरा मन करे इसको वेयर करने का. सो आई विल नॉट बी रिकमेंडिंग दिस वन टू यू, क्योंकि बहुत ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे मार्केट में, इतनी भरमार है लिप प्रोडक्ट्स की. सो यू कैन अवॉइड दिस वन. अब चलते हैं इनकी दूसरी लिपस्टिक पे एंड दैट इज़ दिस वन. इसका नाम है मार्स मेलो मूज लिप टिंट. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, इज इट अ लिप टिंट और नॉट? ये लिप टिंट नहीं है. इन्होंने नाम पता नहीं ऐसा क्यों रखा है. लिप टिंट ये नहीं है. मूस, जहाँ तक ये कह रहे हैं ठीक है, हाँ इसको मूस बोल सकते हो, थोड़ा मूस टाइप का फॉर्मूला है. एंड बाय मूस फॉर्मूला आई मीन कि वैसा जो लिप क्रीम टाइप का फॉर्मूला होता है ना, वैसा इसका फॉर्मूला है. इन दोनों का फॉर्मूला ना बहुत ही सिमिलर फील करता है, बस पैकेजिंग का ही फ़र्क लगता है मुझे. बाय द वे शेड जो मैंने लिया है दैट इज़ कॉल्ड 05 गमी. ठीक है, ये 05 गमी शेड मैंने लिया है, ऐसी इसकी पैकेजिंग है. आई डोंट नो ये कलर कोऑर्डिनेटेड है आउटर बॉक्स से नहीं. आई थिंक शायद ये है कलर कोऑर्डिनेटेड और इनर पैकेजिंग ऐसी है. ये वाली तो मेरे को लगता है कलर कोऑर्डिनेटेड ही होगी. और बॉटल पे ही शेड का नाम भी मैंशन है, यहाँ लिखा है 05 गमी. इसका जो एप्लीकेटर है वो इस टाइप का है. सो ऐसा टीयर ड्रॉप एप्लीकेटर है जो कि मुझे अच्छा लगता है. काफ़ी प्रिसिशन आपको इससे मिल जाता है. एंड लेट्स वॉच दिस. तो आपको दिख पाएगा कि वो मूसी फॉर्मूला है. मतलब वो मार्स मैट म्यूज़ वाला नहीं,
हमारे दिमाग में होता है ना कि ये मूस मूस सुन के अब हम एकदम वहीं से रिलेट करने लग जाते हैं कि मार्स मैट म्यूस की तरह होगा, वो वाला मूस फॉर्मूला नहीं है, ये वैसा मूस फॉर्मूला है जो लिप क्रीम का फॉर्मूला होता है। सो दिस इज़ दैट लिपस्टिक। तो इन दोनों के फॉर्मूले में ना मेरे को इतना कुछ डिफरेंस फील नहीं होता है, चाहे मैं ऐसे हैंड्स पे स्वॉच करके देखूँ, एंड लिप्स पे तो और भी कम मुझे डिफरेंस फील होता है। तो दोनों का फॉर्मूला बहुत ही सिमिलर है। शेड आप यहाँ देख सकते हो, हाँ ये अलग है, दिस इज़ अ टेराकोटा शेड। सो एक चटक सा शेड है, इसको आज मैंने बस हल्का सा सेंटर्स पे लगाया बिकॉज दिस इज़ अ वेरी वेरी ब्राइट शेड एंड एकदम टेराकोटा शेड है ये। तो मुझे इतना कंफर्टेबल नहीं लगता है पूरे लिप्स पे लगाना। आई लाइक टू वेयर न्यूड शेड्स। तो मैंने वैसे नायका की लिपस्टिक लगाई हुई थी जो कि मुझे बहुत पसंद आ रही है आजकल, तो बस सेंटर्स में मैंने हल्का सा इसको डैप कर लिया फॉर दैट पॉप। सो या दिस इज़ द शेड जो हल्का हल्का सा मैंने बस ऐसे लिप्स के बीच में डैप किया हुआ है, एंड इट इज़ अ टेराकोटा शेड एंड आई थिंक दिस विल बी द मोस्ट सूटेबल फॉर मीडियम स्किन टोन। तो ये भी वैसा सिमिलर फॉर्मूला है कि ये कम्प्लीटली सेट नहीं होता है, तो इसमें भी वो ट्रांसफरेज होती है, ट्रांसफ़र करती रहेगी ये वाली लिपस्टिक, एंड ये स्मज भी कर जाएगी, इस वजह से ये लॉन्ग लास्टिंग भी नहीं है। थोड़ी देर बाद फेड करेगी, हल्के फुल्के मील्स के साथ फेड करेगी एंड हैवी मील्स को सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो आई डोंट नो वैसे लिप टिंट क्यों बोल रहे हैं ये, इसमें कोई ऐसा स्टेनिंग वगैरह नहीं होती है, तो वो वाली चीज़ नहीं है। एक नॉर्मल जो मूस लिपस्टिक होती है, लिप क्रीम सॉर्ट ऑफ लिपस्टिक होती है ना, ये वैसी ही है। इसका फॉर्मूला भी मुझे कुछ यूनिक नहीं लगा, तो इसलिए आई विल से कि आप ये वाला भी स्किप कर सकते हो, विच इज़ द मार्स मेलो मूस लिप टिंट, क्योंकि अगैन आपको मार्केट में इतने सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। और इसके साथ भी वही चीज़ हो रही है कि कोई भी ऐसा यूनिक चीज़ इसमें नहीं है, कोई भी एक ऐसा पॉइंट नहीं है कि जिसकी वजह से ये बाकियों से थोड़ा डिफरेंट लगे एंड मेरा इसको यूज़ करने का मन करे, बिकॉज ये कम्प्लीटली सेट नहीं हो रही है, ट्रांसफ़र कर जा रही है। शेड भी मुझे इतना कुछ खास नहीं लगा। इन दोनों की शेड रेंज में ही मुझे ये बड़ी दिक्कत लगी कि मुझे न्यूड शेड्स नहीं दिखते हैं इनकी लिपस्टिक्स में। न्यूड शेड्स इनकी कुछ लिपस्टिक्स में ही आ पाते हैं, बहुत ही कम रेंजेस में न्यूड शेड्स को इंक्लूड करते हैं, स्पेशली फॉर फेयर टू लाइट स्किन पीपल। अदरवाइज सारे ही बहुत ब्राइट शेड्स होते हैं, एकदम चटक एंड पॉपी शेड्स जो होते हैं ना, कि रेड्स एंड पिंक्स एंड कोरल्स, उस टाइप के शेड्स ज़्यादा रहते हैं। एंड तो मुझे न्यूड शेड्स कभी नहीं मिल पाते हैं। और पैकेजिंग की बात करें तो पैकेजिंग भी मुझे इतनी कुछ खास नहीं लगी, बस एक बेसिक सी ही पैकेजिंग है, ऐसे सिलेंड्रिकल फॉर्म में। इनफैक्ट इसके साथ ये ड्रॉबैक होता है कि आप इसको ऐसे कहीं खड़ा करके नहीं रख सकते, क्योंकि ये नीचे से फ्लैट नहीं है, ऐसा राउंडेड सी है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, तो ये ऐसे खड़े भी नहीं हो पाती है, तो ये भी एक ड्रॉबैक रहता है। तो जैसे मुझे आदत है ना, मैं यहाँ बेड पे बैठ के ऐसे फिल्म करती हूँ एंड मैं कहीं भी ऐसे लिपस्टिक को रख देती हूँ, जब अप्लाई कर रही होती हूँ अपने लैपटॉप के ऊपर रख देती हूँ, तो ये ऐसे टिकती नहीं है, गिरती रहती है, तो यार ये भी एक ड्रॉबैक हो जाता है। आई विल से कि यू कैन स्किप दिस वन एज वेल। ओके, अब आ जाते हैं हम एक और इंटरेस्टिंग लॉन्च पे, एंड ये वाला भी एक नया लॉन्च है इनका। सो दिस वन इज़ अ मेकअप रिमूवर, इट इज़ कॉल्ड मार्स इट्स गिविंग स्किन मेल्ट मेकअप रिमूवर। 110 ml ऑफ प्रोडक्ट इसमें मिलता है, एंड दे आर सेइंग कि इट इज़ इन्फ्यूज्ड विद एन एलिक्सियर ऑफ ऑयल्स, एंड दे हैव मेंशन कि इट इज़ अल्कोहल फ्री, स्किन लविंग एंड नॉन कमीडोजेनिक। नाउ भाई, इसके साथ तो मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, और वो मैं एक्सप्लेन करूँगी क्यों, बट उससे पहले बस मैं आपको दिखा देती हूँ बॉटल वगैरह कैसी आती है। तो काफ़ी बड़ी बॉटल है वैसे ये, इट इज़ अ ह्यूज बॉटल। MRP इसकी है 379 रुपीज़। ओके, बाकियों की भी मैं एक बार MRP बता देती हूँ। तो स्किन टिंट की तो मैंने बताई थी 399 रुपीज़ इसकी थी, लिप फर्स्ट की है 399। तो भाई ये तो आई थिंक प्राइस को कंसिडर करके भी आई विल से कि रहने दो, बिकॉज इससे कम प्राइस में आपको बेटर ऑप्शंस मिल जाएंगे। एंड ये मेलो लिप टिंट की MRP थी 299। अच्छा, इसकी कम है MRP, वैसे 379 इसकी MRP है, विच आई विल से कि वैसे मेकअप रिमूवर को अगर मैं देखूँ, उस कैटेगरी को देखूँ, तो मुझे उतना ज़्यादा प्राइस का नहीं लगा। मुझे लगा कि ठीक है, क्योंकि मेकअप रिमूवर्स लगभग ऐसे प्राइस रेंज में तो आते हैं। ये ऐसा स्प्रे वाला रिमूवर है, एंड इसी की वजह से मेरे इसको लेने का मन करा, बिकॉज आई थॉट कि ये कुछ इंटरेस्टिंग सा प्रोडक्ट होगा, ऐसा कुछ मैंने कभी यूज़ नहीं किया है। एंड आई थॉट कि अगर ये ढंग से वर्क कर गया, सो इट विल बी लाइक अ रियली क्विक प्रोडक्ट एंड सिंप्लीफाई कर देगा, ईजी बना देगा काम ये रिमूवल का। बट मैंने जब इसको पहली बार ट्राई किया ना, मुझे बस एक ही चीज़ का डर था कि इसमें क्या होता है कि आप कंट्रोल करके नहीं रख सकते कि आप कितना प्रोडक्ट लगा रहे हो या कहाँ पे प्रोडक्ट जा रहा है। जब आप मेकअप रिमूवर को अपने हाथ से लेके लगा रहे हो, कॉटन पैड में रख के लगा रहे हो, तो आपको पता है कि आप कहाँ पे अप्लाई कर रहे हो, कि कहीं आपकी आँख में नहीं जाएगा, कहीं नाक में, मुँह में नहीं चला जाएगा। लेकिन इसके साथ ये कि वो कंट्रोल आपके पास नहीं रहता है, आपको सीधा ऐसे थोड़ा दूर से स्प्रे करना होता है अपने फेस पे। स्प्रे जो था, इसका जो मिस्ट था, दैट इज़ फाइन, तो स्प्रे से मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई। एंड इनफैक्ट जब मैं ऐसे स्प्रे भी करी थी ना, तो मुझे फील ही नहीं हो पा रहा था प्रोडक्ट। मतलब मैंने इसको स्प्रे किया एंड थोड़ा मैंने और कर दिया स्प्रे, मुझे लग रहा था कि ठीक है एक लेयर लग गई, लेकिन मैंने थोड़ा और स्प्रे कर दिया बिकॉज मुझे प्रोडक्ट फील नहीं हो पा रहा था। फिर जब मैंने आंखें खोली, सो देन मैंने देखा कि काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट वैसे मेरे फेस पे था, मतलब अच्छी खासी क्वांटिटी इस मिस्ट की मेरे फेस पे थी, बिकॉज मेरा पूरा फेस ऐसे चमक रहा था इतना ज़्यादा।
बट प्रॉब्लम उससे नहीं है, प्रॉब्लम ऐसे है कि जब मैंने इसको अप्लाई किया था ना, एकदम से मुझे इतनी ज़्यादा खांसी होने लग गई थी ना, बिकॉज उस स्प्रे की वजह से मैंने प्रोडक्ट इनहेल कर लिया था, क्या हुआ, और मुझे इतनी खांसी हुई जा रही थी, ऐसा लग रहा था मेरे गले में वो प्रोडक्ट जा चुका है। तो मैंने मुंह वैसे बंद रखा हुआ था ये अप्लाई करते टाइम पे, आंखें भी मैंने बंद कर रखी थी, बट आई फील कि मैंने शायद वो इनहेल कर लिया, उस चीज़ को गलती से ही इनहेल किया है, एंड वो ऑटोमेटिकली ऐसे मेरे नाक के थ्रू चली गई और मेरे गले में चला गया। मुझे गले में कॉन्स्टेंटली कुछ फील हो रहा था उस टाइम पे, और ऐसा सफोकेटिंग सा फील हो रहा था। एक तो खांसी जा रही थी, थोड़ी देर बाद भी एंड उसके अगले दिन भी मुझे ऐसा लगा था कि मेरे गले में कुछ अटक रखा है, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट चला गया था, एंड आई वॉज़न्ट फीलिंग कंफर्टेबल, और मुझे ऐसा लगा था कि मैंने क्यों ही इसको यूज़ कर लिया। सो मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ अच्छा नहीं था। अच्छा, तो ये चीज़ तो वो वाली हो गई कि ठीक है, मैंने कोई प्रोडक्ट इनहेल कर लिया एंड वो चले गया, जिसकी वजह से आई वॉज़न्ट फीलिंग कंफर्टेबल। उस चीज़ को आप साइड में रखते हैं, ये देखते हैं कि प्रोडक्ट कैसा वर्क करता है। तो जब मैंने इसको अप्लाई किया फेस पे, फील तो वैसे लाइट ही हो रहा था, मतलब मेरे को लग नहीं रहा था कि मेरे मुंह के ऊपर इतना सारा प्रोडक्ट अप्लाई हो चुका है। सो फील नहीं हो पा रहा था जब मैंने आंखें बंद कर रखी थी, तो उस सेंस में तो ये लाइट वेट था, एंड आई वुड से कि इवनली अप्लाई हुआ था, ऐसा ड्रॉपलेट्स वगैरह मेरे को नहीं दिख रही थी, बहुत ही ना इवनली चीज़ अप्लाई हुई थी, तो वो भी ठीक है। बट ये जो है ना, ये एक्चुअली में ऑयल है, ठीक है। तो आप जब ऐसे रिमूव करने जाओगे ना, जब मैं मतलब फिर कॉटन पैड लेके उसको रिमूव करने लगी थी, वो जो फेस पे जितना भी प्रोडक्ट आ रखा था, तो वो एक्चुअली में एक ऑयल था, मतलब एक ना पतली लेयर ऑफ ऑयल थी वो, ऐसा नहीं था कि कुछ वाटरी सा प्रोडक्ट होगा। ऐसा लग रहा था कि मैंने कोई बहुत ही लाइट वेट ऑयल अपने फेस पे लगा दिया है, और पूरा फिर जब मैंने फेस से हटा दिया था ना उस कॉटन पैड को यूज़ करके वो पूरा का पूरा ऑयल, उसके बाद भी मेरे फेस पे वो ऑयलीनेस थी, ऐसे लग रहा था कि मैंने कोई तेल टाइप की चीज़ अपने फेस पे लगाई है। तो फिर मैंने फेस वॉश किया, ठीक है, फेस वॉश मैंने किया तो मैंने प्लम का फेस वॉश यूज़ किया था, मेरे पास सैम्पल पड़ा हुआ था। तो भाई एक बार में तो उससे मेरा फेस क्लीन ही नहीं हो पाया, उसके बाद भी मेरा फेस वो चिकना चिकना था, ऑयल था मेरे फेस पे। फिर मैंने दूसरा फेस वॉश यूज़ किया, फिर फाइनली जाके फिर वो ऑयल मेरे फेस से निकला है। तो या मतलब इसका फिर मेरा तो एक्सपीरियंस अच्छा ही नहीं रहा। मैंने एक ही बार इसको यूज़ किया, उसके बाद फिर मैंने इसको इतना यूज़ नहीं किया, क्योंकि एक तो मैंने इतना हैवी मेकअप किया भी नहीं था उसके बाद में, और ऑल्सो मेरा मन भी नहीं कर रहा था, मेरे को वही डर लग रहा था कि मेरे गले में कुछ अटक जाएगा एंड ऑल ऑफ दैट, क्योंकि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस बेकार था। तो मैं ट्राई करूँगी अभी, मतलब यूज़ तो करना ही पड़ेगा प्रॉपर रिव्यू देने के लिए, तो मैं एक बार और इसको चांस दे के देखूँगी। अगर उस टाइम पे भी मुझे वो सफोकेशन फील हुआ ना, तो फिर मैं इसके बाद इसको ट्राई नहीं करने वाली। बस फिर मैं फाइनल थॉट आपको अपनी बाकी की वीडियो में, किसी फ्यूचर वीडियो में बता दूँगी। बट या इनिशियल एक्सपीरियंस तो मेरा अच्छा नहीं रहा है। एंड ऑल्सो अभी ना एक चीज़ और मेरे को टेस्ट करनी थी कि मुझे इसको वाटरप्रूफ मस्कारा के साथ टेस्ट करना है। उस दिन मैंने शायद मस्कारा नहीं लगाया हुआ था, तो इसलिए मैं मस्कारा के साथ, वाटरप्रूफ मस्कारा के साथ इसको टेस्ट नहीं कर पाई। बट या वो चीज़ मेरे को डेफिनेटली टेस्ट करनी है। तो इसके साथ भी अभी तक मेरा कुछ भी एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, क्योंकि एक तो इसने मुझे सफोकेट कर दिया, मुझे खांसी होने लग गई, एंड ऊपर से वो इतना तेल मेरे मुँह पर छूट गया, जिसकी वजह से मुझे 2 बार फेस वॉश करना पड़ा। ओके नाउ इसके अलावा मुझे 2 गिफ्ट्स फ्री मिले थे। सो ये सारे प्रोडक्ट्स ना मैंने मार्स की वेबसाइट से लिए थे, बस इसको छोड़ के ये मैंने अमेजोन से लिया था लिप फर्स्ट। तो ये मैंने मार्स की वेबसाइट से लिए थे। तो मेरे को एक तो ये सैम्पल साइज वाला फाउंडेशन फ्री मिला है, दिस इज कॉल्ड देयर हाई कवरेज फाउंडेशन। इसका ऐसा छोटू सा सैम्पल मिला है, तो क्यूट है, 5 ml की क्वांटिटी है इसमें। और एक अच्छी चीज़ थी कि इसमें आप शेड चूज़ कर सकते हो। तो या मार्स की वेबसाइट पे तो ये था कि वहाँ पे आप ना अपने ही स्किन टोन के अकॉर्डिंग आप अपना शेड चूज़ कर सकते हो। सो आई थॉट कि दिस वाज अ ग्रेट थिंग कि एटलीस्ट आपको शेड तो अपना चुनने को मिल रहा है। तो मैंने इसमें 04 न्यूट्रल चार्म शेड चूज़ किया, बिकॉज यही वाला शेड मैं इनका कंसीलर में यूज़ करती हूँ एंड आई लव दैट शेड, तो इसलिए मैंने ये वाला शेड लिया। मैंने इसको अभी तक फेस पे अप्लाई करके नहीं देखा है, मैंने थोड़ा हैंड्स पे टेस्ट करके देखा था। मैं यहाँ पे लगा देती, छोड़ो रहने ही दो। इसकी मुझे लग रहा है तो फेस पे ट्राई करने के लिए बचेगा ही नहीं, मैं यहाँ पे ही सोच करती रह जाऊँगी अगर। तो इसका जो टेक्सचर मुझे फील हो रहा था, अगेन थोड़ा उस टाइप का टेक्सचर फील हो रहा था कि होता ना कि स्प्रेड एकदम से नहीं होता, जिसको थोड़ा सा ढंग से ब्लेंड करना पड़ता है। तो थोड़ा वैसे वाला टेक्सचर इसका था कि रनी टाइप नहीं था, एंड एकदम वैसा एयरी जो एकदम से ब्लेंड हो जाए वैसे वाला टेक्सचर नहीं था इसका। वैसा है कि हाँ थोड़ा ढंग से आपको जो ब्लेंड करना पड़े, जो थोड़ा ना जैसा थोड़ा सा टैकीनेस जिसमें होती है वैसे वाले इसका टेक्सचर आ रहा था। सो मुझे लगता है सीधे मुझे फेस पे टेस्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज ऐसे हैंड्स पे स्वॉच कर करके तो ये वैसे ही खत्म हो जाएगी। आई विल ट्राई इट ऑन माई फेस एंड देन लेट यू नो माई थॉट्स ऑन दिस। एंड देन एक और गिफ्ट मुझे मिला था, क्योंकि एक पर्टिकुलर अमाउंट के ऊपर चला गया था ऑर्डर। सो दिस इज देयर सेटिंग पाउडर। इसको लेके मैं थोड़ा सा एक्साइटेड थी, मुझे क्यूरियोसिटी थी कि कैसा ये होगा। यूजुअली मैं पाउडर्स यूज़ ही नहीं करती हूँ, आपने देखा होगा अगर आप मेरे रेगुलर फॉलोअर हो कि आपने कभी मुझे पाउडर प्रोडक्ट्स के बारे में ज़्यादा बात करते हुए नहीं देखा होगा, चाहे वो ऐसे पाउडर्स हो, कॉम्पैक्ट पाउडर्स है। मेरी ऑयली स्किन है फिर भी आई डोंट लाइक टू यूज़ दिस, बट आई वॉज क्यूरियस अबाउट दिस वन कि कैसा होगा ये। और शेड इन्होंने मुझे जो दिया है, इसमें कोई शेड चूज़ नहीं कर सकते थे, तो अपने आप ही शेड आया था। एंड दिस इज़
वेनिला एक्सट्रैक्ट, दिस इज़ शेड वेनिला एक्सट्रैक्ट। मुझे नहीं पता इसमें कितने शेड्स आते हैं, ऐसी इसकी इनर पैकेजिंग है। एंड इसमें ये ऐसा पफ आया था, पफ बहुत सॉफ्ट है, मैंने अभी इसको ट्राई करके नहीं देखा है बट सॉफ्ट बहुत है। एंड मैं थोड़ा पहले इसको ऐसे कर लूँ ढंग से, वरना प्रोडक्ट बिखर जाएगा सारी जगह। शेड मुझे ना थोड़ा अजीब लगा जब मैंने खोल के देखा। तो यहाँ पे आप ये देख पाओगे प्रोडक्ट है, बहुत सारा प्रोडक्ट है इसमें। तो सबसे पहले तो जैसे मैंने खोला था ना और मैंने शेड देखा, सो आई कि ये कैसा शेड है, मतलब नाम जैसे वेनिला एक्सट्रैक्ट है ना, तो आपको उससे लगेगा कि थोड़ा बनाना पाउडर सॉर्ट ऑफ शेड होगा एंड वैसा लाइटर सा शेड होगा, थोड़ा येलोविश सा शेड होगा, लेकिन वैसा नहीं है। ये एक बेज टाइप के कलर का शेड है या फिर बहुत ही लाइट ब्राउन सॉर्ट ऑफ शेड है। तो मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था, मैंने कहा ये ऐसा थोड़ा ब्राउनिश टोन वाला शेड क्यों दिया है, बेज कलर एंड जो लाइट ब्राउन होता है वैसा सा शेड है। सो या नाम से मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था कि वेनिला नाम पे फिर ऐसा क्यों शेड है। बट इसकी ना कवरेज बिल्कुल ही कम है कि ऑलमोस्ट ऐसा ट्रांसलूसेंट सा फील होता है, तो इस वजह से मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं आई। तो यहाँ पे मैं जैसे स्वॉच कर रही हूँ, ये आपको दिख भी नहीं रहा होगा क्योंकि इसमें ना कवरेज नहीं है, इस वजह से ये चल जाता है स्किन पे। तो मैंने अभी ना सिर्फ इसको 1-2 बार ही ट्राई करके देखा है बट ये वर्क कर गया था। मैंने बस हल्का हल्का सा सेट किया था यहाँ पे एक बार ना, तो वर्क कर गया था। मुझे कोई ऐसा डिफरेंस वगैरह कलर में पता नहीं चल रहा था, या ऐसा नहीं लग रहा था कि कलर ऑफ है, क्योंकि इसमें वो कवरेज है ही नहीं। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट इसकी क्या है, इसका टेक्सचर। दिस फील्स सो स्मूथ, सो स्मूथ। इसमें ना ऐसा लगता है कि जैसे मतलब बहुत ही वैसा सिलिकॉनी टाइप सा फील होता है, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है। एंड आई नो कि ठीक है पाउडर्स थोड़ा स्मूदर साइड पे होते हैं, वो टैल्क की वजह से, उन सारी चीज़ों की वजह से ना स्मूथ होते हैं। बट मैंने जो पाउडर्स ट्राई किए हैं, इनफैक्ट मेरे पास के ब्यूटी का पाउडर भी है, बट ये के ब्यूटी के पाउडर से भी ज़्यादा सॉफ्ट है। और पता आपको एग्जैक्ट फीलिंग इसकी कि ये कैसा फील होता है। मान लो जैसे आपने ये पाउडर कभी ट्राई नहीं किया है तो इमीडिएटली आपको समझने कैसे फील होता है। जब हम ऐसे कैरम बोर्ड खेलते थे तो उसके लिए वो पाउडर नहीं आता था कि जिससे ऐसे गोटियाँ फिसलने लग जाती है कैरम की, तो वो वाले पाउडर की जैसी फीलिंग आती है ना कि वो कैरम बोर्ड पे जो हम यूज़ करते हैं, वैसी वाली फीलिंग आती है इस वाले पाउडर में। बस फ़र्क इतना आपको दिखेगा कि वो जो कैरम बोर्ड वाला पाउडर होता है उसमें फिर भी हल्का सा दरदरापन आता है ना, इसमें वो नहीं आपको मिलेगा। दिस इज़ वेरी वेरी फाइनली मिल्ड। सो अलग से ऐसा पार्टिकल्स आपको फील नहीं होंगे, बट वो जो स्मूथनेस होती है, वो जो एकदम स्लिपरी टेक्स्चर होता है ना, उस कैरम वाले पाउडर की तरह आता है। सो या स्मूथ भी क्या बोलूँ, मतलब ऐसा वो जो स्लिपरीनेस आती है, वो जो स्लिपरी फील आता है, वैसा फील इसमें आता है। सो आई विल से कि इट इज़ वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर पाउडर्स दैट आई हैव ट्राइड। सच में मतलब इसकी फीलिंग डिफरेंट है। के ब्यूटी के पाउडर से भी ज़्यादा ये स्लिपरी सा, ज़्यादा स्मूथ ये फील होता है। इट इज़ नॉट एक्सट्रीमली मैटिफाइंग, मतलब मैट ही करेगा स्किन को, वो फील हो जाता है। मैं जब क्लिप्स भी शूट कर रही थी ना तो मुझे वो मैटिफाइंग इफेक्ट दिख रहा था, बट ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मैटिफाई कर देगा या फिर बहुत देर तक आपकी स्किन को मैट रखेगा, ऐसा नहीं होगा। ये थोड़ी देर के लिए आपकी स्किन को मैट रख पाएगा, और जैसे मेरी तरह अगर आपकी ऑयली स्किन है तो थोड़ी देर में वो आपके ऑयल्स आ जाएंगे, विच आई फील इज़ नॉर्मल। फिर भी ना कई घंटों बाद भी, जैसे मैंने अपने यहाँ स्किन को टच करके देखा था ना जब मैंने अप्लाई किया था, तो मैंने यहाँ पोर्स वाले एरिया में अप्लाई करके देखा था, तो मुझे उसका वो ब्लरिंग इफेक्ट दिख रहा था कि हल्का हल्का सा ब्लरिंग इफेक्ट आ रहा था। देखो कोई भी चीज़ आपके पोर्स को कंप्लीटली ब्लर आउट तो नहीं कर सकती है, बस ये थोड़ा डिफ्यूज लुक आ जाता है, क्योंकि आप पोर्स के ऊपर शाइनी प्रोडक्ट लगाओगे तो वो शाइन जब रिफ्लेक्ट करेगी उससे पोर्स ज़्यादा दिखेंगे। आप वहाँ पे कोई मैट चीज़ लगाओगे तो रिफ्लेक्शन इतना नहीं होगा लाइट का, तो पोर्स थोड़ा कम दिखेंगे। तो वो वाली चीज़ होती है, पोर्स थोड़ा ब्लर आउट इससे हो रहे थे। मैं कहती थी ना फील की बात की, मैं ऐसे स्किन को टच करके देख रही थी, मैंने नोज़ के ऊपर भी अप्लाई किया था, तो मैं ऐसे नोज़ को टच करी थी, मैं स्किन को टच करके देख रही थी उस टाइम पे, एंड कुछ घंटे बाद भी, तो वो सॉफ्टनेस मुझे फील हो रही थी। एंड वो जो मैं कह रही हूँ ना कि एक स्लिपरी सा टेक्सचर और वो सिलिकॉन टाइप का जो फील होता है, सो वो फीलिंग मुझे आ रही थी। ऐसा फील जो है ऐसा बहुत स्मूथ सा आ रहा था। सो या आई वॉज रियली लाइकिंग दैट फील की जब ऐसे टच करो तो फील जो आ रहा है, तो अच्छा लगा। वैसे मेरा एक्सपीरियंस अभी तक तो इसके साथ ठीक रहा है। मुझे नहीं पता कि मैं इसको कितना यूज़ करूँ या नहीं, बिकॉज इन जनरल जैसे आपको पता हो कि मैं नहीं यूज़ करती हूँ पाउडर्स, तो आई डोंट नो कि वेदर इट विल एक्चुअली कन्वर्ट मी इनटू अ पाउडर पर्सन, यू नो, वेदर आई विल स्टार्ट यूजिंग पाउडर्स जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। सो वो मुझे देखना पड़ेगा। बट हाँ, अभी तक मैंने जो भी पाउडर्स ट्राई किए हैं उनमें मुझे वैसे काफ़ी अच्छा लगा। तो आई विल ट्राई दिस मोर एंड लेट यू नो माई अपडेटेड थॉट्स ऑन दिस। बट या दोज वर ऑल द प्रोडक्ट्स दैट आई हैड टू शो यू इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। यहाँ पे अगर सारे के सारे प्रोडक्ट्स की मैं बात करूँ तो इसमें आई थिंक द स्टार ऑफ द वीडियो, द स्टार ऑफ द शो वाज दिस स्किन टेंट। आई लव्ड इट एंड आई नो कि हाँ मैं इसको फ्यूचर में वैसे यूज़ करने वाली हूँ काफ़ी ज़्यादा। मुझे बहुत अच्छी लगी इसकी फिनिश। ये वैसा मेकअप ही फील नहीं देता है, स्किन में बहुत ही ब्यूटीफुली सेट होता है एंड इट इज़ सूटेबल फॉर ऑल स्किन टोन। सो येस, अगर आप इसको परचेज करने की सोच रहे थे तो यू कैन गो एंड परचेज दिस। इट इज़ अ ब्यूटीफुल प्रोडक्ट। बाय द वे एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई, इसमें ऑक्सीडेशन भी होता है बट इट इज़ नॉट टू मच, इतना कुछ ऑक्सीडाइजेशन इसमें देखने को नहीं मिलता है। एंड द नेक्स्ट star of this show turned out to be surprisingly this
प्रोडक्ट विच इज़ दिस पाउडर. सो ये तो मेरा फ्री गिफ्ट था, मैंने परचेज भी नहीं किया था, लेकिन स्टिल इट रियली स्टूड आउट टू मी. इसका टेक्सचर सच में काफ़ी डिफरेंट है. इट इज़ अ वेरी यूनिक फॉर्मुलेशन, बाकी पाउडर से डिफरेंट है. मुझे इसी टाइप के फिर प्रोडक्ट्स पसंद आते हैं कि कोई यूनिकनेस तो हो ना उनमें, कि कोई डिफरेंशिएटिंग फैक्टर हो. तो हाँ, मुझे ये वाला अच्छा लगा. इफ़ यू जनरली आर अ पाउडर पर्सन एंड आप काफ़ी यूज़ करते हो, सो आई थिंक यू कैन ट्राई दिस वन. It is an interesting product. So that was all from mine. I hope you enjoyed watching this video and found it to be helpful. In case you did, then please hit the like button and I will see you in my next one. Till then, take care and bye.